नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज के इस लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। हम आज अध्ययन करेंगे अंकेक्षण विषय के इंटरनल कंट्रोल आंतरिक नियंत्रण अध्याय में आंतरिक नियंत्रण जो है उसी के भाग आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक नियंत्रण के दो भाग थे। उसमें हमने पिछले अध्यायों में आंतरिक नियंत्रण क्या होता है और इसमें आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण क्या है उसका अध्ययन किया, और आंतरिक निरीक्षण के लाभ और हानियाँ क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे आंतरिक निरीक्षण से हमें क्या तो लाभ है और हमें क्या हानियाँ हैं। आंतरिक निरीक्षण के लाभों को मैंने यहाँ 7 भागों में बांटा है और आंतरिक निरीक्षण से हमें क्या हानियाँ हैं इसको मैंने 6 भागों में आपके सामने दिखाया है। आंतरिक निरीक्षण से जो लाभ है वो ये 7 है। सबसे पहला, हमें इंटरनल चेक सिस्टम से क्या फ़ायदा होता है। पहला है कर्मचारियों का सावधान होना, यानी कर्मचारियों को ये ज्ञात हो जाता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की तुरंत ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, इसलिए वे लोग अधिक सावधानी से कार्य करेंगे। यानी इंटरनल चेक का फ़ायदा क्या हुआ, कर्मचारी सतर्क रहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम स्वतंत्र नहीं है कि पूरा कार्य हम ही करेंगे, क्योंकि हमारा कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, तो बिल्कुल सावधानी से कार्य करेंगे। ये इसका हमें पहला लाभ है। दूसरा है कर्मचारी का ईमानदार होना। बच्चों, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की शीघ्र जांच हो जाने के कारण कर्मचारी गड़बड़ से डरेगा और ईमानदारी से कार्य करेगा। दूसरा फ़ायदा, कर्मचारी ईमानदार बन जाता है। क्यों बन जाता है कि उसे पता है कि मैं अगर गड़बड़ करूँगा तो मेरा कार्य जो व्यक्ति जांचेगा, मेरा जो अधिकारी जांचेगा, अगर वो पकड़ लेगा तो मेरे खिलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, कोई पेनल्टी डिसाइड हो सकती है, तो वो ईमानदारी से कार्य करेगा। तो दूसरा फ़ायदा हमें हुआ। पहला फ़ायदा तो कर्मचारी सावधान हो जाता है इस सिस्टम से, इंटरनल चेक सिस्टम से, वो दूसरा वो ईमानदार भी हो जाता है। और नंबर 3 है संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव भी आंतरिक निरीक्षण का पड़ता है। संपूर्ण वातावरण या व्यावसायिक संस्था में आंतरिक निरीक्षण द्वारा एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा बच्चों व्यवसाय में, जिसमें व्यवसाय के समस्त व्यवहार परिश्रम, चतुराई व ईमानदारी के साथ किए जाएंगे। यानी जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा कार्य कोई जांचेगा तो आदमी परिश्रम से कार्य करेगा, बिल्कुल चतुराई से, यानी कोई गलती नहीं हो जाए, ईमानदारी यानी किसी प्रकार के गबन करने की संभावना नहीं करेगा। और नंबर 4 पर आप स्लाइड में देख रहे हैं, अशुद्धि व छल कपट में कमी। थोड़ा टाइपिंग में वे लिखा गया, ये वे है, अशुद्धि व छल कपट में कमी। यदि पूरे व्यवसाय में कोई आदमी असावधान अथवा बेईमान में निकल जावे और कोई अशुद्धि व छल पुट कर दे तो वह शीघ्र पकड़ में आ जाती है और उस व्यक्ति को उचित सज़ा भी दी जाती है, जिसका अन्य कर्मचारी पर प्रभाव पड़ता है। यानी अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ करता है तो उसको कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, यानी छल कपट करता है या शुद्धि करता है तो वो पकड़ में आएगी, और पकड़ में आने के बाद में उसे सज़ा मिलेगी तो दूसरा कर्मचारी भी देखेगा कि इसने गलती की थी और इसको ये परिणाम भुगतना पड़ा है, तो दूसरा कर्मचारी उसको मिली सज़ा को देखकर वो स्वतः ही दूसरा कर्मचारी भी सतर्क हो जाएगा और वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। आगे हम देखो बच्चों, आगे है अंतिम खातों का शीघ्र तैयार होना। यानी जब इंटरनल चेक सिस्टम होगा उस संस्था में तो गलतियां है, एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जाएगी तो गलतियां उसी स्तर पर पकड़ ली जाएगी, और गलतियां जब उसी स्तर पर पकड़ ली जाएगी तो खातों का मिलान आसानी से हो जाएगा, किसी तरह की गणितीय अशुद्धियों की संभावना कम रहेगी, तो जो संस्था अपने फाइनल अकाउंट बनाएगी वो समय पर तैयार कर पाएगी और वो शुद्ध भी होंगे।
यानी व्यवसाय का समस्त हिसाब किताब सही होने के कारण अंतिम खाते बनाने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सबसे अंत में अंकेक्षण में सुगमता, यानी जिस व्यवसायिक संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा होगा, यानी एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जाएगी और कार्य इस प्रकार एक दूसरे की जांच के द्वारा पूर्ण किए जाएंगे तो वहाँ किसी भी प्रकार की अशुद्धि की, छल कपट की कोई संभावना नहीं होगी। खाते भी जल्दी से और सही तरीके से तैयार होंगे तो ऑडिटर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस कार्य में गलतियाँ कम होती है वो कार्य आसानी से ऑडिटर के द्वारा जाँच लिया जाता है और उसको अपने कार्य में भी सुगमता होगी। और मैंने इसमें कुछ उद्देश्य नहीं कुछ लाभ नहीं बताए हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं, इससे इंटरनल चेक सिस्टम से प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो निश्चित हो जाता है और उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है तो गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायित्व का झगड़ा उत्पन्न नहीं होता, यानी स्वतः ही पता चल जाता है कि किस कर्मचारी के स्तर पर गलती हुई है। और इसमें एक फ़ायदा इंटरनल चेक का ये भी होता है कि आंतरिक अंकेक्षण का कार्य वो आसान हो जाता है, क्योंकि उसी तरह का ये कार्य है। और संतोषप्रद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अगर अपनाई जाती है तो कोई भी व्यावसायिक संस्था है वो सफलता की तरफ अग्रसर होती है। अब है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जो हानियां हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसमें उसकी क्या क्या हानियां हो सकती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जो हानियां हैं उसके संबंध में बच्चों हम वापस रिटर्न चलते हैं। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जो हानियां हैं उसके संबंध में इसी स्लाइड में आप ये 6 प्रकार की हानियां आप यहाँ देखेंगे कि इससे हानियां क्या होती है। देखो, किसी भी पक्ष के 2 पहलू होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं लेकिन हानियां होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लाभ ज़्यादा है हानियों की अपेक्षा। पहली हानि है अधिक खर्चा। आंतरिक प्रणाली में अधिक कर्मचारी व स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, अतः खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक कर्मचारी के कार्य के साथ दूसरा करेगा तो इसमें एक कार्य को करने के लिए ही 2-3 कर्मचारी होते हैं। 3 कर्मचारी संस्था पर उनका वेतन का बर्डन बढ़ता है। लेकिन फ़ायदा ये भी है कि 3 कर्मचारी अगर जांच करते हैं तो किसी तरह की गड़बड़ी, गबन, धोखाधड़ी या चोरी चकारी की संभावना कम रहती है, तो वो खर्चे की अपेक्षा संस्था को लाभ ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या है, दूसरी हानि है कि कार्य का दोहराव होता है, क्योंकि इसमें एक जिस कर्मचारी ने कार्य किया उसकी दूसरा कर्मचारी जांच करेगा तो वो भी वैसे ही कार्य करेगा, तीसरा उसकी जांच करेगा। तो इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से एक और व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अतः कार्य का दोहराव होता है, तो ये भी इसकी हानि है। और स्वामी का लापरवाह होना, व्यवसाय का स्वामी आंतरिक प्रणाली की प्रथा लागू करने की निश्चिंत हो जाएगा, अतः उसकी ओर लापरवाह बढ़ जाएगी। स्वामी ये सोचेगा कि मेरा जो संस्था में कार्य एक काम वो कई व्यक्ति देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँ तो ठीक रहेगा, इसलिए स्वामी भी लापरवाह हो जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर पर है इसकी हानि, कर्मचारी पर बुरा प्रभाव। स्वामी की लापरवाही का प्रभाव कर्मचारी पर गलत पड़ेगा। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, एक कहावत है, यानी अगर स्वामी लापरवाही करेगा तो कर्मचारी भी स्वतः ही लापरवाही करने लग जाते हैं। और अंकेक्षक का भी लापरवाह होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सोचता है कि इंटरनल चेक सिस्टम अगर इसमें अपनाया गया है, ये 5 नंबर पे है अंकेक्षक का लापरवाह होना। ये अंकेक्षक का ये गलत टाइप हो गया, अंकेक्षक का लापरवाह होना है, यानी अंकेक्षक भी ये सोचता है कि इंटरनल चेक सिस्टम है तो गलती की संभावना कम होगी और वो भी अपना कार्य है वो नॉर्मली करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, डीपली नहीं जाता है। और इसमें ज़रूर ये हो जाता है, ये 6 नंबर पे थोड़ा मेरे मिस्टेक हो गया, गुटबंदी नहीं, ये गुटबंदी है, गुटबंदी द्वारा कपट। इसमें देखो, इंटरनल चेक सिस्टम में अगर जो श्रृंखला में एक कार्य को 3 व्यक्ति कर रहे हैं और एक दूसरे कार्य की जांच कर रहे हैं, अगर वो आपस में गुटबंदी कर ले और आपस में मिली भगत कर ले तो वो कपट कर सकते हैं, ये भी इसकी हानि है। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसके लाभ ज़्यादा है, हानियाँ कम है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में दोष नहीं हो सकता। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में जो सिस्टम है वो कार्य करने वाले व्यक्ति है, अगर उनकी भावनाएं ठीक नहीं है, अगर वो गलती करना चाहते हैं, अगर वो किसी प्रकार का कपट करना चाहते हैं तो उसमें दोष है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में स्वयं में कोई दोष नहीं होता। धन्यवाद बच्चों, आपने आज ये लेक्चर सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी विषय में
आगे आज आंतरिक नियंत्रण चैप्टर था। आंतरिक नियंत्रण चैप्टर में आंतरिक नियंत्रण को 2 भागों में बांटा था और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में मैंने आंतरिक निरीक्षण और अंकेक्षण के संबंध में आपको बताया, इनकी लाभ और हानियाँ बताई। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली क्या विशेषता होनी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कोई स्वचालित प्रणाली नहीं है, ये मानवीय प्रणाली है और व्यक्तियों के द्वारा इसके अंदर कार्य किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कोई दोष नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत करने वाले व्यक्तियों का अगर दोष होगा तो ये प्रणाली फ्लॉप होगी। बाकी इंटरनल चेक सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। धन्यवाद।